अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आवाज़ मेरी ठीक आ रही है सबको? वालेकुम अस्सलाम जी सर। प्लीज कैरी ऑन। अच्छा यार, एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे पहले दिखा दूँ थोड़ा सा कि क्योंकि नए लोग आए बैठे हैं और ये वीडियो भी जहाँ तक जाएगी ना, ये जो नए लोग हैं यार, ये भी याद रखें, और जो वीडियो बाद में देखेंगे तो उनके लिए भी ये चीज़ है कि आप लोग ये याद रखिएगा कि मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, क्योंकि आप लोग या तो फिर पहले एडवांस को शुरू कर दोगे, या तो ये चैनल का नाम है ऊपर वाला, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं आपको मज़ीद क्लियर कर देता हूँ। ये नाम याद रखिएगा और ये आइकन है। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपने प्ले लिस्ट में आना है सबसे पहले। मोबाइल पे भी ये ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। प्ले लिस्ट को ओपन करेंगे ना, तो यहाँ से ही आपको आपको तरतीब से वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप ओपन कर दें और आपको वहाँ पे वीडियो तरतीब में नहीं होगी, यहाँ पे आपको लेक्चर वाइज मिल जाएंगे। यहाँ पे डेली की हमारी गोल्ड की फोरकास्ट होती है, मैं देता हूँ। और ये है फॉरेक्स बेसिक लेवल का कोर्स, नीचे लिखा भी हुआ है। इस पे 4 वीडियोस अपलोड है, इसके ऊपर डेली की एक वीडियो अपलोड होगी। बाकी ये हमारा यही पेड कोर्स है, इसके ऊपर 26 वीडियो मैंने अपलोड कर दी हुई है, लेकिन पब्लिश सिर्फ अभी तक 4 हुई है। ठीक है, डेली की यहाँ पे एक ही वीडियो पब्लिश हो रही है, और मैं डेली की एक ही वीडियो कर रहा हूँ। 26 लेक्चर हमारे अपलोड हो चुके हैं, अभी नहीं पता ये कितने लेक्चर तक जाते हैं। जब तक सब लोग नहीं कहते कि ये क्लियर है हमारी हर चीज़ें, तब तक ये कोर्स जारी रहेगा। और ये देखें, ये इसकी वीडियोस अपलोडेड है, ठीक है, लेकिन डेली ही आपको एक ही शो होगी, और ये ऐसे ऐसे इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लियर, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे यार अगर लाइव चल रही होती ना तो मैं आपको दिखाता। आज असल वीकेंड है, मार्केट में भी छुट्टी है। यहाँ पे देख लेते हैं, एक और चीज होगी मेरे ख्याल में। छुट्टी तो सर है, कल भी गोल्ड की छुट्टी होगी। इसके ऊपर हमारा क्रिप्टो का एक्सपीरियंस, कोई पेयर दे। हाँ एक्सपीरियंस तो नहीं है इसके ऊपर, फिर भी देख लेते हैं यार, क्रिप्टो का कोई पेयर देख लेते हैं। लेकिन ये जो मार्केट है ना, ये मार्केट थोड़ी सी उल्लू की पट्टी मार्केट है क्रिप्टो। सर पहले मेरे ख्याल से मानी का जवाब दे दे, ये ना हो इसी में वो रह जाए। मानी इसके लिए साहब दोबारा लेक्चर शुरू किया आपने। हुक्म, हुक्म करें मानी साहब, क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, वो कह रहे थे ना कि हमने क्लोजिंग किस टाइम में देखनी है, तो हमने इसीलिए दोबारा लेक्चर शुरू किया था। अच्छा, वो पहले देख ले, फिर रह जाएगा इसमें। क्वेश्चन रिपीट मानी करें का आप। नहीं, वो मेरा क्वेश्चन था कि फर्ज करें एक चार 4 आवर की कैंडल के ऊपर लेवल है रेजिस्टेंस का। अब हाँ उसको सॉरी निशान, मतलब आपका था, सॉरी। 4 आवर की रेजिस्टेंस का लेवल है और कैंडल चल रही है। कैंडल में अभी क्लोज होने में तकरीबन 2 घंटे बाकी हैं, लेकिन वो निकल जाती है रेजिस्टेंस से ऊपर। 1 आवर की क्लोजिंग हो गई उसके ऊपर ही। तो क्या उसको हम ब्रेकआउट कंसीडर करने के बाद बाय में बैठ जाएंगे, या फिर 4 घंटे की कैंडल क्लोज होने के बाद ही उसका हम फैसला कर सकेंगे? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हौसले वाले ट्रेडर हो, मार्केट भी नहीं भागी जा रही, आप भी नहीं भागे जा रहे, इधर ही हो, आपको वो जब एक लेवल के ऊपर जाती है तो बार बार आपको वहां पे ऐसा नहीं होता कि न्यूज में होता है, जब मार्केट एक लेवल के ऊपर जाती है ना, तो वो एक ही दम से उसको ब्रेक करके निकल जाती है। जब टेक्निकली मार्केट मूव करती है किसी लेवल के ऊपर तो जाती है, तो वहां से H4 की भी 2 से 3 कैंडल नॉर्मली बना देती है, नहीं तो H1 की 2 से 3 नॉर्मली बनाती है। अगर आप कहते हैं कि इस लेवल के ऊपर H4 की कैंडल गई है और एच यहाँ पे क्लोज कर दिया, H1 यहाँ पे आके क्लोज हो गई उसी चार्ट के ऊपर, है ना, यही क्वेश्चन है ना आपका? तो अब जी आप कहते हैं यही कि है। मैं क्या करूं इसको, इसको जो है ना मैं बाय करूं इसके टेस्ट के ऊपर के ना करूं। देखो यार, H4 की बेहतर ये है कि H4 की क्लोजिंग होने दो। H4 की क्लोजिंग अगर इस लेवल के अंडर हो जाती है तो फिर जो H4 की नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसकी टेस्ट के ऊपर आप यहाँ से बैठ जाओ बुलिश के लिए, ठीक है। बस न- ठीक हो गया। आगे तो अब एंट्री वाला वो आपने कहा था, आगे आएगी बात। हाँ, ये तो क्वेश्चन क्लियर। बेहतर बेहतर यही है कि आप H4 की देखो। अगर आप जितना स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम चलोगे ना, उतना ज्यादा आपको फायदा रहेगा वो।
फायदा ऐसे रहेगा कि स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम जो होता है लेकिन वो उससे ज्यादा ये भी स्ट्रॉन्ग। तो है ना, फिर हमारा एसएल भी बड़ा हो जाएगा ना। अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम में बैठते हैं तो एसएल भी तो उसी अकॉर्डिंग हमें बड़ा लगाना पड़ेगा। बिल्कुल यार, आपको एक और चीज बताऊं यहाँ पे, ये तो हम लोग इसके ऊपर मतलब के बड़ी पेचीदगी से काम करते हैं। जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, वो ये 200 300 पिप के एसएल को कुछ भी नहीं समझते। वो कहते हैं गोल्ड के ऊपर मिनिमम एसएल 1000 पिप का होना चाहिए। वो तो फिर जारी बात है, उनके पास हेज फंड्स होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग तो उनका वो एसएल भी उनको वो प्रॉफिट में ही वो रहता है। भाई इस टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हैं, डे या फिर एच वीक। ठीक है, क्योंकि उनके एसएल कभी कभार उनके साल में एक एसएल हिट होता है, या वो भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग पैटर्न जब भी इसके ऊपर बने हैं तो उसको ये देखें, H1 की आप देखते जाएं, H1 की जब भी कभी रिवर्सल कैंडल लेवल से बनी है तो उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल हर हाल में लगाया ही लगाया है। ये लो, ये देखो, ये कैंडल लेवल था एक एक इन्वर्टेड रेड कैंडल जहां पे भी बनी है तो वो रिवर्सल आई है, काफी ज्यादा आई है। 200 से 300 पिप, 400 पिप, 500 पिप तक चली आई है। तो स्ट्रॉन्ग, जितना स्ट्रॉन्ग, इसलिए तो मैं कहता हूँ जितना स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम होगा उतना ही ज्यादा मार्केट स्ट्रांग होती है अपने लेवल को स्ट्रांग। क्योंकि स्ट्रांग जब टाइम फ्रेम होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि मार्केट में बहुत बड़ी अमाउंट डाल दी जाती है बाइंग में या फिर सेलिंग में। फिर मार्केट उस लेवल को दोबारा ब्रेक करने के लिए टाइम लगाती है, और फिर बाकी उस लेवल को ब्रेक करने के लिए उससे कई गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बायर्स को डालनी होती है उस लेवल को ब्रेक करने के लिए। ऐसे ब्रेक नहीं होते लेवल। तो अगर ये 1680 का लेवल हमारा ब्रेक भी हुआ है, जो कई अरसे से चल रहा था, काफी साल, 2 3 सालों से, ये किधर गया 1680 का? ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये लेवल था, ये देखा ना, ये ब्रेक हुआ है। इस बार आके इसने मार्केट ने इसे ब्रेक किया है, यहाँ से ब्रेक हुआ, ये कैंडल ब्रेक हुई, देखें ये इस कैंडल ने ब्रेक किया इसे। नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग टेस्टिंग हुई, उसके बाद ये 1620 का एरिया लगाया फिर इसने, 16 या 20 का एरिया। तो इससे पहले आप चले जाएं तो कई बार मार्केट इसी लेवल से रिवर्स हो चुकी है। ये देखें, ये वही लेवल है 1680 का, देख रहे हैं? 4 बार मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है और कितना बुलिश गई है। इसकी अब आपको बुलिश मूवमेंट बताता हूँ। ये देखें, एक बार यहाँ तक और फिर यहाँ तक ऊपर, फिर जब दूसरी बार आई है ना, ओहो, दूसरी बार जब यहाँ से यहाँ तक आई है तो यहाँ तक गई है, ये देखो, ये रिवर्सल हुई है और यहाँ तक गई है इस लेवल तक। और जब दोबारा आई है, दोबारा भी देखते जाएं आप। यार ये मैंने चार्ट काफी लगा, आपको समझ आ रही है चार्ट, ये नजर तो आ रहे हैं ना, या कीचड़ सी मची हुई है? नहीं सर, समझ आ रही है, बाकी दोस्त बताएंगे अगर उन्हें नहीं आ रही। और गूंगे हो बोला जी करो हाँ। यार, गूंगे लोगों बोला करो, कुछ कोई क्वेश्चन किया करो यार, बाद में आपको ये टाइम नहीं मिलेगा, फिर ये मौका नहीं आएगा। कोई बंदा क्वेश्चन करने से डरता है, या मैं आपको कहता हूँ क्वेश्चन करो, आप लोग खूब मुझे खामोश रहते हो। ये भी आपको पता हो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे मैं खुश इमरान साहब से हूँ। सर उसकी वजह ये है कि मैंने कई रिकॉर्डेड सुने हैं ना। ये तो देखें। यकीन माने, जब से जहन में सवाल आता था ना, तो बंदा कहता मैं किससे पूछूं, मैं सवाल आ रहा है मैं किससे पूछूं। तो मैं खुशकिस्मती समझता हूँ कि लाइव में आपके साथ हूँ और मैं सवाल पूछ पूछ सकता हूँ और आप जवाब दे रहे हैं मुझे। यही चीज तो मैं इनको कह रहा हूँ कि यार जो बैठे हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, माइंड बहुत सारे माइंड बैठे हैं यहाँ पे, 20 20 लोग भी आए बैठते हैं, 10 10 15 15 लोग भी आए बैठे हैं। तो जितने ज्यादा आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएंगे ना, तो जब आगे लोग देखेंगे उन्हीं के माइंड में यही क्वेश्चन आते जाएंगे, वो क्लियर होते जाएंगे। आप जो क्वेश्चन पूछेंगे वो जब आने वाले न्यू व्यूअर के सामने आएगा, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं पहले, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ये इसलिए बिल्कुल आगे सही वालों के नसीहत। लिए, आगे नस्ल के लिए, अगली नस्ल के लिए सीखना आसान हो जाएगा। बाकी ये मार्केट हजारों साल से, मैंने इसकी पीछे जाके 2005 6 से हिस्ट्री निकाली है, ये सही मूव कर रही है, ये नहीं बिगड़ने वाली।
तो क्या कहाँ पे थे हम? टॉपिक चेंज कर लेते हैं। आपका क्लियर मानी साहब? आप खामोश हैं आज, पता नहीं क्यों, क्या मसला है? ओहो, उस बेचारे का नेट नहीं होता यार, वो देखें लीव हो चुके हैं बेचारे। बार बार आ रहे होते हैं, फिर जा रहे होते हैं, फिर आ रहे होते हैं। अच्छा। ठीक है सर, अगर आप आगे कैरी करना चाहें क्लास तो कैरी कर लें, अगर यहाँ एंड करना चाहें तब भी आपकी मर्जी है। अगर सवाल और नहीं कोई यार, दोस्त नहीं नहीं पूछता यार, तो। देखे ना, चले थोड़ी कुछ कुछ आपको सर और चीजें नेक्स्ट यार। देखते हैं सुबह क्या कर सकती है मार्केट गोल्ड की। हाँ, सुबह का चलो यार, आपको बता देता हूँ। सुबह देखने के लिए सबसे सुबह तो पीछे। सर वैसे, सुबह तो वैसे छुट्टी है सर उनकी। सुबह के कोई यूएस की। बैंक हॉलीडे है? बैंक हॉलीडे है कोई? नहीं सर, उनका वो सदर था को, किंग लूथर मार्टिन क्या नाम है उसका, उसका कोई यादाश्त में कल छुट्टी है। अच्छा तो अच्छा अच्छा। मार्केट इंशाल्लाह परसों ही खुलेगी। बाकी तो खुलेंगी क्रिप्टो या करेंसीज। तो ये जो ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, या यूएस के बाकी हैं वो नहीं खुले, हम्म। इंडेक्सेस नहीं खुले। सही। इसके लास्ट हाई लगा देख लेते नहीं हैं ना। मार्केट तो खुलेगी, गोल्ड की मार्केट तो खुलेगी, वो बस ये नहीं मूवमेंट ने होगा ना मूवमेंट नहीं उसमें। आएगी यार, मूवमेंट नहीं आएगी। हो सकता जब है ऐसे ही बैंक हो, मगर हॉलीडेज छुट्टी है होंगे तो कल। मूवमेंट नहीं आएगी। काफी बड़ा लेवल है 1920 का, इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाए ना ऐसे, ये ठक इसका लास्ट हाई है। दोबारा इधर जाएगी 2070 तक। और ये बात मेरी याद सही। रखना, आज नहीं तो कल, याद रखना, ये हाई एक बार ब्रेक करेगी मार्केट। सर बीच में भी तो कोई और लेवल नहीं बनेंगे हमारे यहाँ पे, जिस तरह देखें ये पीछे एक रिवर्सल बनती है 1960 के मेरे ख्याल से, आगे पीछे ये वाली। हाँ, यहाँ से ट्रेड मिलेगी आपको, दोबारा वापस आ जाएगी। शायद दोबारा उसके ऐसा बाद ऐसा। ऊपर जाएगी ना। देखे ना, अब ये चीज नहीं है। अब ये यहाँ पे देखे ना, यहाँ से चलो एक आपको सीखने की चीजें बता देता हूँ। यहाँ से ये देखो, ये लेवल, ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम है, इसकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है। और फिर ये भी अच्छे लेवल है। अब ये देखें, तो अब अगर 50 का ये, लेवल ही बनना चाहिए। उधर पॉइंट की तरफ मैं कम देखता हूँ, चलो नहीं, मैं 50। वैसे बात कर रहा था कि उसका आगे पीछे आप ठीक बना रहे। 50 का लेवल कहाँ बन रहा है इसके ऊपर? अब देखते नहीं, हैं वो जो ये। 47 आपने लगाई है ना, वो देखो उसके आगे पीछे कोई। ये कह रहे हैं आप। देखिए, बन जाती, जितने भी बड़े बड़े लेवल है मार्केट के ऊपर, अगर 1950 का लेवल होगा उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्लोजिंग हुई होगी। देखें, जैसे आप कह रहे थे, ये देखें, यहाँ से आप 200 से 300 400 पिप की ट्रेड मिली है हर किसी को। जैसे अब 1920 का लेवल है, 1930 का लेवल है, 1780 का लेवल है, 1980 का लेवल है। तो ये लेवल बड़े रिस्पेक्टेबल होते हैं। 2000 का लेवल है, 3000 का लेवल है, 2500 का लेवल है, 2200 का लेवल है। तो यहाँ से रिवर्सल होंगे, ये बड़े बड़े लेवल्स हैं, यहाँ से ट्रेड्स मिलेंगे हमें। क्योंकि ये राउंडिंग नंबर, बड़े बड़े नंबर है ना, छोटे नंबर नहीं है ये। तो ये मार्केट इन लेवल्स को, इन नंबर्स को, यहाँ से बायर यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। अच्छा, तो आप देखें यहाँ से क्या करेगी ये। सपोज आप कह रहे हैं कि यहाँ से जाती है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती है, तो ये, तो यहाँ से दोबारा यहाँ तक भी वापस आ सकती है, नहीं तो यहाँ इन्हीं लेवल्स के ऊपर टेस्ट दे के दोबारा वापस जा सकती है। अब देखेंगे, इस जब यहाँ से वापस आएगी, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है, तो फिर इसके टेस्ट के बाद ये दोबारा इस लेवल को रिस्पेक्ट देकर फिर यहाँ से जाएगी, जैसे ही पहले कर चुकी है। लेकिन जहरी सी बात है, पहले वाला ही करेगी ये सीन। अब यहाँ पे अगर आती भी है ना, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, फर्स्ट तो यहाँ तक कंफर्म है, ठीक है, 40-50 के एरिया, ठीक। फिर दोबारा वापस आ सकती है 20 के एरिया तक या 19 के एरिया तक, क्योंकि ये स्पाइक नोट करें ना, ये भी 1910 के एरिया बन रहा है इन स्पाइक तक। इस नहीं, एरिया में पहले भी उसने सर काफी दिन गुजारे हैं। हाँ हाँ, और फिर नहीं तो इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है 50 के ऊपर, तो फिर प्यारी सी टेस्टिंग टेस्टिंग के बाद ये लेवल है। 60 लगा के फिर। हम्म। तो यहाँ से ऊपर फिर रिवर्सल, यहाँ से फिर रिवर्सल कंफर्म है। यहाँ से पड़े हैं कोई मेरे ख्याल में 300 पिप तो पड़े हैं, नॉर्मली पड़े हैं, नहीं तो बड़ा रिवार्ड है। 60 से कहाँ तक गिरी है ये? 16 तक आई। हिसाब कर लें, 20 तक लगा लें, 60 से 400 पिप मैंने कहा है वही पड़े हुए हैं। 400 ना लगाएं आप, 300 लगा लें, 300 ना लगाएं, 200 लगा लें यार। हर लेवल आपको 200 पिप कंफर्म दे रहा है, तो वो कम ट्रेड है।
लेवल का सर ये वेट जो ऊपर करें। वाला लेवल आपका आपका लगा हुआ है, ये जो मूव हुआ है अभी 74 का, यहाँ ये से जो एक्यूरेट मूव नहीं है, है मेरे ख्याल से ना। यहाँ से अगर ये आपने मूव, इसके विक पे लगाया है। यहाँ से अगर अगर अच्छी कोई पैटर्न मिल गया ना हमें रिवर्सल, तो यहाँ से सीधा यहाँ तक आएगी, 1880 तक। क्यों, रीजन क्या है? सर पहले भी आई है लेकिन रुकते रुकाती आएगी, ये वाला। देख रहे हैं, लेवल जी लेवल को जी। रिस्पेक्ट देता है। एक कीमत कीमत को पकड़ कर ऊपर नीचे होती है, बस ये चीजें याद रखें। यही है ट्रेडिंग में। बाकी ये जो लोग आपके सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, ये सब बकवासियात कर रहे होते हैं। इनको आता वाता कुछ नहीं है। ये यूट्यूब के ऊपर 8-10 वीडियो देखते हैं, टेक्निकल के मुश्किल मुश्किल नाम याद करते हैं, वही आपको बार बार रटवा रहे होते हैं। आपसे नाम याद नहीं होते, आप उनका काम क्या खाक याद करेंगे? मेन चीज है काम सीखो, चाहे वो, और काम वो सिखाओ जो सबसे इजी वो हो, ताकि यार कोई जो बंदा अनपढ़ भी है उसे भी समझ आए। अब यहाँ पे मेरे सामने अगर आप बिठा दो ना कोई, मैं कहता हूँ मैट्रिक पास भी बिठा दो, उसके ऊपर मैं मेहनत करूँ, काम करूँ इंशाल्लाह खुले दिल से, और वो भी सीरियस हो, तो वो सीख जाएगा ये। कोई इंसान के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। इंसान के पास थोड़ा सा मेहनत, कंटिन्यूअसली मेहनत, उसके ऊपर प्रैक्टिस होनी चाहिए बस। बात हम अपनी तरफ लेवल को भूल जाते हैं, वहां पे आते हैं। एनालाइज हो रहा था हमारा। बाकी इमरान जी साहब ये सर। करते रहेंगे, अगली क्लासेस हमारी गपशप की होंगी साथ में सारी। सर मैं तो ये पिछला लेवल देख देख के, ये इन दिनों में मैं शायद था मार्केट में, ये जो जहाँ पे देखी, जो आपने मुझे विक दिखाई थी लास्ट टाइम पीछे, कि हम्म। एक दिन में $95 घूमी है मार्केट में। हैरत से इसी को देख रहा हूँ काफी देर से, हम्म। 1870 समथिंग से जरा आप आके नीचे गई, सर फिर क्लोजिंग अपने अच्छी ऊपर ये की। चीज देखें ना, ये देखें। बहुत बड़ी इस मूवमेंट सर एक दिन में देखें तो। इसको इसको बार बार मिली है यहाँ से मूव, रिस्पेक्ट। ये देखें, ये देखें ना, इसकी निक तक नहीं, लेकिन क्लोजिंग तक तो आई है। लास्ट क्लोजिंग ये बन रही है, तो यहाँ तक आई है, ये लास्ट नहीं क्लोजिंग सर, बन रही है इसकी। वो जो मैं देख रहा हूँ ना, वो एक दिन में है, ये दो दो तीन तीन दिन में आई है ना। वो एक ही दिन में देखे, नीचे से शुरू होकर ऊपर बढ़ सर के चढ़ यहाँ के पे फिर नीचे गिर गए। हिस्ट्री पे चले जाएं, यहाँ पे एक तो यहाँ के इसका लेवल होगा, दूसरा यहाँ पे कोई बहुत बड़ी न्यूज आई होगी जिसकी वजह से एक ही दिन में वापस आ गई। न्यूज भी वो उसी के फेवर में आ गई होगी, सेलिंग की, सेल की न्यूज आ गई। ठीक है, तो ये मार्केट में ऐसा होता है। ठीक है। ठीक। बाकी ये चीज अभी ये अब टेक्निकली मूव है सारा। ये कैंडल इस कैंडल की वजह से बनी है। ये अगर लेवल के ऊपर ये कैंडल मिल जाए ना, रेजिस्टेंट के लेवल के ऊपर, तो फिर अच्छी खासी सेलिंग हो जा सकती है। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये पैटर्न की तरफ हम बाद में आएंगे, क्लासेस होंगी, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मैं सारे बताऊंगा। कौन कितना ठीक है स्ट्रांग भाई। होता है, कितना वीक होता है। जब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्म हो जाएंगे, फिर आप लेवल के ऊपर ट्रेड खुद ब खुद लेंगे, मुझसे पूछेंगे भी नहीं, ना ही क्वेश्चन करेंगे कि कब ट्रेड लेनी है कब नहीं लेनी। तो अब लेवल यार यहाँ से थोड़े से निकाल लेते हैं हम, फिर बात आगे करते हैं कि कहाँ पे थे हम। 1920 के ऊपर मार्केट है, 1920 के आसपास के कौन से लेवल बन रहे हैं हमारे पास? दूसरा सर, ये जो प्राइस चल रही होती है, मतलब अभी ये चल रही है, फर्ज करें 1900 समथिंग डॉलर गोल्ड की प्राइस, तो ये गोल्ड की क्या प्राइस है ये बस? मतलब जैसे इधर तो 1 तोला है, अगर इसको मैं 200 1900 या 2000 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बन जाता है 4.25-5 लाख रुपए। तो हम्म। इधर तो हमारे पास तो प्राइस चल रही होती है गोल्ड, अगर हम फिजिकली लेने जाते हैं तो हम्म। इधर मतलब 1,40,000 तोला मिल रहा होता है। तो ये क्या सीन है? यार ये उनकी अपनी नंबरिंग है। अब जैसे हर पेयर की अपनी नंबरिंग चल रही है, तो ये उसके मतलब के, हमारे यहाँ अब हम तो पीकेआर में चीजें लेते हैं ना। ये अब गोल्ड, और सिर्फ गोल्ड तो नहीं है ना यहाँ पे, गोल्ड वर्सेस यूएसडी है, डॉलर के साथ उसकी सरमायाकारी की नंबरिंग चल रही है। ठीक है सर अब। ये औंस में भी तो हो सकता है। हम्म। औंस में हो सकता है, तोला। तोला और औंस में क्या फर्क होता सॉरी, आवाज आपकी यार सही नहीं आ रही।
आपकी आवाज सही नहीं आ रही, काइंडली क्वेश्चन रिपीट करें। वो कह रहे हैं कि ऑन्स और तोले में क्या फर्क होता है। नहीं यार, मुझे नहीं पता ऑनर्स का। ऑन्स, मेरा हाल ऑन्स माशे को कहते हैं, तोले से छोटा होता है। यार नहीं, इसके ये पीछे कोई टेक्निकल तो होगा ना। देखें कोई भी ये चीज डॉलर की भी अगर प्राइस निकलती है ना ये चीज किसी सुनारे से पूछें कि ऑनर्स और तो तोले में क्या फर्क है, मैं तो यार सुनारा नहीं हूँ। मेरे कहने का नहीं मतलब देखे ये ना, था कि हो सकता है। अगर हम फिजिकल, जी कर लें आप बात। हाँ, यार मेरे कहने औंस का जो है मतलब। ना, जी मैं जी। थोड़ा सा आपको अगर समझना चाहें, हमारा तोला होता है 12,67 ग्राम का, और औंस में 28 कुछ ग्राम होते हैं। आप आगे कन्वर्ट कर लें कितना तोले निकलते हैं, तो 2 पॉइंट कुछ तोला निकलता है एक औंस में से। जी जी, तो अगर जैसे भाई ने भी सवाल किया, तो मेरे ख्याल से ये फिर वो औंस की कीमत बन रही है ना, ये जो कास्ट आ रही है हाँ हाँ हाँ। जीबीपी नाइनटीन। हाँ होती है ये औंस की ऑन्स कीमत की है। बनेगी। ये है या औंस जी की? ये। आप जी देखें जी तो जी। गोल्ड में लिखा मैं। होता है कि पर औंस जी है जी जी। आपकी प्राइस। वो भाई कह रहे थे ना कि वो तोले का हिसाब लगाएं तो 4 लाख में बनता है। मैं कह रहा हूँ कि ये औंस की कास्ट होगी ये भाई। सही मुनासिब कह रहे हैं भाई आप, बिल्कुल। बाकी यार इस चीज का मुझे नहीं था इल्म। यानी सर ये पर आउंस आप देखे भी तो मेंशन हुआ होता है कि पर आउंस प्राइस है ये। हम्म। और लेकिन आपको पता इसकी है जो पाकिस्तान में सरमाया एक बार प्राइस बढ़ जाए तो कम तो होती ही नहीं है, तो वर्ल्ड में होती है कम ज्यादा। वर्ल्ड में तो होती है। अब ऑयल को देख लें कहाँ से कहाँ तक आया है। बस यही है। अच्छा जी। चलिए देखते हैं यार इसे अब। उधर पीछे अपने यहाँ से तो कुछ लेवल मुझे नजर आ रहे हैं। बस लास्ट लेवल यही है, इसके ऊपर हो जाए ना क्लोजिंग, फिर मजा आएगा। यही है। असल में यार मैं स्क्रीन यूज कर करके मेरी आंखें भी थोड़ी सी ये नजदीक नजदीक की जो है नजर है ना, थोड़ा मसला है उसका। नेट कमजोर चल रहा है कि हमारा चार्ट क्या हुआ है? नेट ठीक ही चल रहा है। इमरान साहब, आपने वैसे कहाँ से देखा है कल मार्केट मतलब बंद रहेगी? यार मैंने तो सिर्फ यूएस हॉलिडे की वजह से कह रहा हूँ। फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर भी मिल नहीं जाता तो है ये आपको, ये चीज फॉरेक्स फॉरेक्स फैक्ट्री। फैक्ट्री पे तो नहीं आ रहा, वही मैंने अभी नहीं फॉरेक्स नहीं नहीं फैक्ट्री नहीं, चेक मेरी किया, गुजारिश सुनो वहां ना, पे मैं नहीं आ रहा। वैसे आप एक्सएस वाले भी आपको भेजते हैं, मैंने ईमेल भी पढ़ी है कि हाँ हाँ गोल्ड हाँ। जो है ना 16 तारीख को 23 बज के कुछ मिनट पे ओपन होगा। तो वो हमारे हम्म 5 बजते हैं, 4 बजते हैं मेरे ख्याल से। और हमारा वो जीएमटी हम्म बताता है ना, तो हमारा तो GMT+5 है। तो 16 तारीख का हिसाब लगा लें आगे फिर। तो मैं तो वैसे उनकी अमेरिकन की हॉलीडे है, तो उस हिसाब से मैंने हम्म। देखा कि उन्होंने लिखा हुआ था एक्सनेस ने कि गोल्ड आपका इतने बजे क्लोज होगा और इतने बजे रीओपन होगा। हो सकता है कुछ सीन होगा, बट मैं इधर फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख रहा था ना, तो वहां पे तो कुछ भी नहीं ऐसा मुझे मिला। मैं इसलिए पूछ रहा था, शायद आपने किसी और साइट से ना रिव्यू किया हो। नहीं, एक्सएनएस की ईमेल आई थी, मैं बता रहा हूँ। दूसरा आप अकाउंट अच्छा। खोलेंगे भी ना एक्सएनएस की वेबसाइट पे जाके, तो वो जो अपडेट्स होते हम्म। हैं उसमें दे देते हैं आपको कि आज की या इस हफ्ते की जो टाइमिंग में चेंज है आपकी ट्रेडिंग आवर्स में, वो भी आपको साथ साथ बताते रहते हैं ना। तो वो भी मैंने पढ़ा और सही ईमेल भी आई है, थी। हाँ। सही है, चल ठीक। बोर तो नहीं हो रहे यार ये दूसरे जो लोग बैठे हैं इधर? सारा कर नए हैं तो शदीद बोर होते हो रहे होंगे। चलें। अच्छा यार ये लेवल इसके थोड़े बन रहे हैं। 23 का लेवल इसका अच्छा है, 23 के ऊपर हो जाए तो। या एक और काम कर सकता है, पता है आपको? एक और चीज बताता हूँ आपको। ये अंग्रेज बड़े कमीने होते हैं, ये हमें दो नंबरियां करवाते हैं, हम साथ करते हैं। अब देखें क्लोजिंग इसकी 20 के ऊपर ही हो चुकी है, 1920 इशारिया 85 के ऊपर हो चुकी है ना। ये एक और काम, अच्छा वहां में रिकॉर्डिंग लगाई थी यार। लिखी हुई है सर। अच्छा, तो यहाँ पे ये क्या कर सकता है, ये सुबह अगर ओपन हुआ तो यहाँ से ओपन हो जाएगा नीचे से। यहाँ पे एक छोटी सी कनल बनी होगी रिवर्स की ऐसे, बस ये अगर मंडे वाली कनल यहाँ से ओपन कर देगा, तो फिर ये सीधा फर्स्ट टारगेट ये वाला, एंड सेकंड ये काम भी कर सकता है। या फिर इसको प्यारा सा टेस्ट दे ऊपर जाके,
मतलब कि ठहरो मैं आपको चार्ट से समझता हूँ। ये गोल्ड काम करता है बाज़ का, मतलब कि अक्सर करता है जब वीकेंड आ जाता है। यहाँ से ये, हालांकि ये कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग है, ये हॉलीडे को शुमार करके यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा इसी लेवल से, यहाँ से मेरा एरो खत्म हुआ है, एरो लगा है सॉरी, ये ठीक हो इस गया। लेवल से। फिर यहाँ से क्या करेगा, टेस्ट, या फिर बिना टेस्ट के ही और सीधा दे मारेगा ये इस लेवल को। पहले 10 का लेवल अच्छा है, अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो 1910 कन्फर्म है। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूँ 10 कन्फर्म है, चलो ले जाते हैं इसे छोटा टाइम फ्रेम में, कोई ना कोई रीजन होगी। अलो जी, मिल गई रीजन, मरान साहब मिल गई रीजन। नहीं सर, मुझे नहीं समझ आया। ये देखें, ये पहले रेजिस्टेंट थी, अब जब यहाँ से रिवर्स हो, ठहरो ये पहले रिमूव करूंगा फिर आपको समझ आएगी, क्योंकि आपको सर समझ ऐसे नहीं आएगी। ये देख रहे हैं पहले 10 से रिवर्स हुआ है ना, तो ये रेजिस्टेंट थी, जी अब ये सर। रेजिस्टेंट थी। तो अब यहाँ पे जब अब ये स्पोर्ट है। इसको, हाँ देखो इसने इसको ब्रेक किया है ना यहाँ तक आके, और प्यारा सा ठीक है। टेस्ट दिया है, देखिए ये नेक्स्ट कैंडल जो रेड वाली है, ये टेस्ट है, यहाँ से हमने बाय बैठना था। ये रेजिस्टेंट ब्रेक हो चुकी है ना, अब बिकम सपोर्ट बन चुकी है ना। जी हाँ। अब देखो यहाँ से अगर ये रेजिस्टेंट है, यहाँ से अगर दोबारा रिवर्स होता है तो ये रेजिस्टेंट फर्स्ट है, इसको रिस्पेक्ट होगी, ये इसकी वजह से यहाँ तक आएगा, यहाँ से दोबारा बुलिश सर जा इसको सकता है। ऊपर ऊपर भी तो वो उसको क्रॉस करके रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है। इसको, हाँ इसके ऊपर क्लोज को हाँ। दे दे तो वापसी, नहीं तो सर इसके इसी लेवल के नीचे नीचे रहे तेईस कोई अच्छा। तेईस 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 भी तो सर इसकी रेजिस्टेंस बनती है। हाँ उन्नीस स्पाइक सौ मारेगा, तेईस स्पाइक स्पाइक तक लगाएगा, यहाँ पे स्पाइक होनी चाहिए, नीचे आना है तो यहाँ से ऊपर क्लोजिंग ना हो, इस 23 के ऊपर क्लोजिंग ना हो बस, 23 तो रेजिस्टेंट है। सर मैंने 23 के हिसाब से ना आपको बताऊं, 20 से मैंने सेल डाली है, और 23 के रेजिस्टेंस को देखते हुए 25 की मैंने उस पर एसएल रखा ठीक है बेहतरीन है। फर्स्ट टारगेट क्या रखा है आपने? है। 10 रखा है सर। ठीक है। या परसों क्लोजिंग से पहले ना, 5 मिनट पहले मैंने ट्रेड ली थी। 10-11 का टारगेट, ठीक है बेहतरीन है। तो वो 10 ये, रखा है, मैंने कहा देखें अभी क्या वो भी करता ठीक है। है, वो भी ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह हो क्योंकि जाएगा। 23 इसकी अच्छी रेजिस्टेंस बन रही थी ना। अगर आपने एसएल कितना रखा है, 20 से एंट्री लिए 25। हाँ 5 पिप का एसएल रखा है। 1:2, 1:2 की है सर। हाँ टेक्निकली जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपका टारगेट आप ये 15 होना का कह चाहिए। रहे थे ना? जी जी। हाँ 15 होना चाहिए। सारा देखें, दारमदार सर वो 23 वाले रेजिस्टेंस का है। अगर तो उसको ठग करके मार गया तो फिर तो फौरन ऐसा है। उसको बिल्कुल। उसने अगर थोड़ा सा भी किया तो फिर इसने 10 किया, 10 से भी नीचे आना है। 10 कन्फर्म है, इसके बाद दोबारा थोड़ा सा बुलिश जा सकता है 50 पिप के लिए, नहीं तो 10 तो सर कन्फर्म है। ये चीजें आप देखें, आपको बस नोट समझ आ रही हैं? अब देखें, अब 10 से नीचे तब आएगा जब ये इसके आगे नीचे आके ऐसे क्लोज दे दे, ठीक आप है, फिर रीटेस्ट करें। और फिर सर अच्छे एक से डॉलर कितने पिप की मूवमेंट बनती है? है। एक डॉलर में कितने पिप की मूवमेंट बनती है? मतलब ये अभी 23 से 24 जाता है तो क्या 10 पिप होती है या 100 पिप? 10 पिप। 10 पे तो 10 पिप, सही। ये देखने, अब इसके नीचे क्लोजिंग दे टेस्टिंग के बाद फिर हम सेलिंग में बैठेंगे। फिर ये लेवल है फर्स्ट, क्यों ये लेवल क्यों है भाई इमरान साहब, इसका बताएं जरा मुझे। सर ये इसलिए है कि पीछे देखें 2 बार यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है। यही अच्छा और इससे अच्छा, आगे भी। चलें शुक्र है इमरान साहब, माशाल्लाह आप तो, आपको समझ आ सर रही है। बस आपकी रफाकत में, आपकी सुपरविजन में थोड़ी थोड़ी अब समझने शुरू हो गए हम ना। तो जिस दिन अंडा उबल गया समझ लिया आपकी सारी टीम तैयार हो जानी है, क्योंकि अंडा उबालना मुझे ही नहीं आता। सर मैं और किसी को यहाँ पे नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ आपको ही मुखातिब हूँ, और आप ही की तरफ जो है ना तवज्जो है। जब मुझे पता है आप सीख जाओगे फिर कोई नहीं बचता पीछे। यहाँ पे सर इंशाल्लाह। यही तो देखें ये तीन सेटअप तीन बनेगा, चीजें ही हैं। यहाँ पे देखें ये सेटअप बनेगा हमारा, ये इस तरह, ठीक है। अगर 50 के साथ चलना चाहते हैं, 10 से एंट्री 15, फर्स्ट टारगेट ये 15, ये वाला 10 से एंट्री गए तो 5 का, ठीक है। सेकंड ये सही। 1900 का, और ये फिर सेकंड 1900 का किस लिए है, 1900 का इसलिए है
क्योंकि ये भी एक अच्छा लेवल, यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो सकती है। ये चीजें देख रहे हैं और ये चीजें देखें। बस ज्यादा जोर 10 पे ही है मेरे ख्याल से, कि लेवल 10 10 से सारे वापस सारे जाएगा। देखें। अब टेक्निकली जो मैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जब 1900 के ऊपर आएगी मैं हाफ ट्रेड क्लोज कर दूंगा, ब्रेक इवन करके फिर 10 तक जाने दूंगा। सही हो गया। जब मेरा अकाउंट बड़ा होगा ना, मैं उस वहां से 3 की एंट्री ले लूंगा, सपोज 0.3 या 4 की ले लूंगा। 4 से यहाँ पे आऊंगा, 2 क्लोज कर दूंगा, 2 की क्लोज कर दूंगा। 2 की क्लोज करता हूँ, ये कितने पॉइंट है, 10 पॉइंट है। $20 में निकाल लूंगा, उसके बाद मैं ब्रेक इवन करके मजीद नीचे जाने दूंगा। ठीक हो गया। समझ आ रही है? बस सर मेरी लेवल के बाद जो दूसरी कमजोरी ट्रेड में थी वो है कि मैं ट्रेड नहीं ले पाता। जिस तरह पहले मेरे हाथ से जिशान ही कह रहे थे ना कि हमने हम्म। ट्रेड कब लेनी होती है, जैसे ही टच कर जाए लेवल को, या उस पर सस्टेन करे, या मतलब कितनी देर के बाद हम उसको लेंगे। चलें इंशाल्लाह ये हो तो रही है, साथ साथ क्लियर हो रही है। बेसिक यही तीन चीजें हैं, एक साइकोलॉजी, दूसरा लेवल, और तीसरा ट्रेड एंट्री। यही तीन मार्केट की बैकबोन है, जी बिल्कुल जिशान जिनमें ठीक से कह रहे हैं। दो तो हम सीख चुके हैं और तीसरी पे मेरा फोकस है भरपूर, एंट्री पे। जी इंशाल्लाह। ये चीज़ है अब, ये चीज़ हो सकती है, देख रहे हैं यार, जी सर। यही चीज़ है, यही रियलिटी है और यही मार्केट कर रही है। इससे आपको कभी लॉस नहीं हो रहा। मैं वैसे पागल नहीं हूँ, ठीक है, कि आपके अकाउंट की जिम्मेदारी इतनी बड़ी ले लो। अभी देखो कल मेरे एक दोस्त ने डिपॉजिट किया है 1 करोड़ 11 लाख का, $50,000, ठीक है। सही। तो मतलब कि ऐसे और कई लोग आएंगे जो इसी कोर्स को देख के यहाँ से डिपॉजिट करेंगे। उसकी जिम्मेदारी अब मैं इतनी तो नहीं ले सकता किसी की, लेकिन मैं ले रहा हूँ। क्या रीज़न है कि मैं ये रूल्स भी बता रहा हूँ आपको। ये बड़े बड़े जो मैंने ये क्लासेस यहाँ पे दी हुई हैं, इनमें बहुत सारी सारी चीज़ें भी मैंने आपको बताई हुई हैं। इनमें से कोई एक भी चूका ना तो मैं नहीं हूँगा जिम्मेदार उस चीज़ का। क्योंकि डेफिनेटली सर ये सारी चीजें ये पूरी हो चीज़ें तभी ट्रेड होती है। ये चीज़ जब पूरी होती है, आप बताएं आप लॉस कैसे होगा। यहाँ से लॉस होता है, ये चीज़ें आप क्लियर करें तो। और यार जब यहाँ पे ट्रेड लेंगे ना, ट्रेड लेते हैं और इससे नहीं लगाते, मार्केट रिवर्स जाके ऊपर चली जाती है 2,000 तक, तो आपका अकाउंट नॉर्मली सी बात है कि वाश ही होगा। बिल्कुल। हाँ एसएल हमने तो एसएल लगाया हुआ है। एसएल रखें ऊपर, 550 पिप का एसएल है यार। आप अगर 10 की एंट्री भी लेते हैं, जरा से जरा आपको $50 का लॉस होता है। होने दो लॉस, यार ये कम से कम वाश तो नहीं होता। होने दो मार्केट लॉस। में ऐसे ऐसे बड़े ट्रेडर भी मौजूद हैं जो ऐसा लगवाते ही नहीं है। सुबह सिग्नल दिया, शाम को लोगों के हजारों अकाउंट वाश होने के बाद जब टीपी हिट होता है तो वो कहते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले यार, अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको सीखने की और लोगों को राइट वे के ऊपर ईमानदारी से काम करने की तौफीक अता फरमाए। यार सुहेल भाई बेसिकली उसी हमारी तरफ नहीं अपनी जाए। यही कमजोरी है ना कि हम असल लेना नहीं चाहते। असल में बेसिक यार मेरी बात ये है ना, देखो हमारे मुल्क में हमारी कौम पहले एक तो हुक्मरानों से जो है ना पागल हुई पड़ी है। दूसरी ये कि यार हम लोग ज़्यादातर हमारे जो वसेब के लोग हैं, तो ये लोग जो है ना बेचारे इतने अंग्रेज़ों की तरह चालाक माइंड नहीं होते। ये बेचारी थोड़ी सी मसलूज सी कौम है, जिसके ऊपर जब से आई है इसके ऊपर जुल्म सलाम तो हो रहे हैं, जुल्म सितम, ये चुप है, ये बस गुजारा कर रही है। तो आता है एक ट्रेडर इसी फील्ड में, जैसे हुक्मरान आ रहे हैं, ट्रेडर भी आता है, दो चार चीजें सीखता है, वो आपको दबाव में रखता है, बस दो चार चीजें बताता है, आपको नुकसान करता है, चला जाता है, आप खामोश रह जाते हो। नहीं सर अब अल्हम्दुलिल्लाह सेब के लोग भी तेज हो रहे हैं। आपको पता है पिछले साल यानी 2020 के दिसंबर में बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ था एचएफसी के नाम से। हाँ जी, हाँ जी, वो पता है वो क्या आपको बात पता है, भावलपुर के लोग थे ज्यादा उसमें। है। अरबों करोड़ों हाँ, अरबों डॉलर लेके तो वो ये निकले सुना थे। था मैंने, वो तो बहुत बड़ा स्कैम था। जी मुझे जी, वो था। भावलपुर के लोग ज्यादा उसमें शामिल थे। हाँ बड़ी टीम वो थी तो उनकी, वो सुना था, तो शायद पता नहीं पठान कोई लोग थे। लोगों को नहीं 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 खाना। नहीं, जिनका गया वो पठान थे, जिन्होंने जो लेके गए हैं वो उस एरिया के लोग थे, भावलपुर मुल्तान पठान बेसिकली भी उधर यार से। मासूम होते हैं, सर मासूम नहीं ये मासूम लोग, लोगों को मैं गुजारिश लूटते हैं। कर रहा हूँ, उनका गया जाता है। मेरा भी 1000 डॉलर गया, ऐसी बात नहीं है, इसलिए मुझको पता है उसके बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, इमरान साहब माशाल्लाह बड़े बड़े हाथ डाले हुए हैं आपने तो।
हाँ नहीं सर, मैं एक दोस्त ने मुझे कहा था कि यार बड़ी अच्छी चीज है, और मजे की बात यह है कि जिस तरह आप गारंटी ले रहे हैं ना, उसने पैसे भी मेरे अपने पास से डाले थे, चल तुम मुझे बाद में दे दी, मैं अभी डाल रहा हूँ, जल्दी में हूँ, ये निकल ना जाए पार्टी। अच्छा, पता है उसका रूल क्या था? पता है, वो मैंने वहां से एक अकाउंट डबल किया था 12 दिन सर हो में। सकता था, वो तो खाली हमने यस और नो ही करना वो होता था बारह कि बारह आई दिन में वो जाएगी कि लो अकाउंट जाएगी। 12 दिन में वो अकाउंट डबल करवाते थे। तो जब पहले पहले आई ना, मैंने वहां पे $300 डाले, उसको डबल किया 12 दिन में, उसके बाद छोड़ दी। क्योंकि ये ऐसे ही करते हैं ये लोग, ये सिर्फ और सिर्फ आपको साथ स्कैम करने आते हैं। जब इन्वेस्टमेंट बड़ी हो जाती है फिर ये भाग जाते हैं। बस मेरा ये मैं तैसा कि मैं एंड दिसंबर वाला था जब वो भागे और हैं। इसी में एक और चीज बताऊं, मेरे एक दोस्त से, पता नहीं उसका, यार दोस्त नहीं मतलब जानने वाले थे, वो एयरफोर्स में थे। उसने बोनसेस लेके अकाउंट बढ़ाया था, उसने यहाँ से 1 करोड़ रुपए निकाले थे। उसके बाद जब अकाउंट भागी थी कंपनी, तो HFC, तो उसका 50 लाख का अकाउंट थे। वो फिर स्कैमिंग में चले गए थे। वो खुश था, वो कह रहा था यार मैंने निकाला हुआ है, मैंने 1 रुपया भी डिपॉजिट नहीं किया। उसने रेफरल से ही सारा कुछ कमाया था, निकाला था। और मतलब असल के उसमें दो अकाउंट। कंपनियां आई थी, HFC और HD फॉक्स, और दोनों ऐसे ही करके गई। सर HFC हर हर मोबाइल के अकाउंट के नंबर के ऊपर $5 आपको बोनस दे रही थी, पहले 10 दे रही थी। तो उसने कंपनी वाले से, जैज की कंपनी से रब्ता कर लिया, और उसने मतलब के 500 नंबर ले लिए, हर नंबर की वेरिफिकेशन के ऊपर उसे $10 मिल रहे थे। तो बड़ा अकाउंट बना लिया, और हर अकाउंट 12 दिन में डबल हो रहा था। उसने पहले विदड्रा नहीं किया, पहले मतलब ये कंपनी चली है 8-9 मंथ, पहले 6-7 मंथ तो उसने उसे डबल किया है, हर 12 दिन बाद अकाउंट डबल। तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। फिर उसने 1 करोड़ तक विदड्रा किया। उसके बाद फिर उसने जो है ना, डेली का विदड्रा भी करता था। जब उड़ी है तो उसका 6,000 पेंडिंग में था, उसने मुझे सेकंड शर्ट भी भेजे थे। और बाकी फिर उसका जो है ना सारा उड़ गया था। ये कभी कभार फायदा देती है, जब नई नई आए आपको पता चल जाए, बस उसी टाइम डालो और बस प्रॉफिट छोड़ें जी सर, निकाल वापस आए हम किधर निकल गए हैं। लो। लेकिन ये अच्छा यार, वो एक सर मिनट। ने कहा था वसेब के मासूम लोग, मैं कहा सर मासूम थे, अभी बड़े हमसे आगे चले गए हैं तो इस्लामाबाद सर वालों जी से। आजकल जो रोटी खाता है ना वो मासूम नहीं है, बस यही बात है। हाँ हाँ यार, आजकल चले भाई यार, इंटरनेट का दौर है। बस कोशिश करें नहीं इन सर, स्कैमर ये से भी बचे। मेरे लिए तो, मेरे लिए अच्छी साबित हुआ कि उसके बाद मैं ये रियल इसमें आया हूँ, वरना मेरा कोई ख्याल नहीं था कि मैं कभी ट्रेडिंग में आऊंगा। चलें, ये शुक्र है अल्लाह के लिए, अल्लाह से बड़ी आप, मतलब के, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है आपके ऊपर के आप हमारे हथे लगे हैं। सर उसके बाद फौरन मैं वली बाबा कहते लगा हूं कि उनके मैं सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता अच्छा रहा। माशाल्लाह। अच्छा तो यार, फिर एक आहिस्ता मिनट आहिस्ता। रहता है, 1 मिनट रहता है अभी तक के ठीक लिए, हो गया। सब लोग इजाजत दीजिए। कल इंशाल्लाह गप भी करेंगे, साथ साथ चलता इंशाल्लाह रहेगा। सर। फोन तो ऐसे भी सर, आज आपका बहुत टाइम लिया, आज आपकी बहुत तबीयत भी खराब थी, फिर भी नहीं आपने नहीं, हमारे कोई लिए बात नहीं, मोहब्बत का गोशा दिल में रख के ये क्लास ली। सो सो नाइस ऑफ यू सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एंड फी बहुत मजा अमानिल्लाह। आया आज क्लास का। फी अमानिल्लाह, फी अमानिल्लाह, थैंक यू, ठीक है फी सर, अमानिल्लाह, ठीक है। अल्लाह ओके जी हाफिज। सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।